वेलकम टू निराला जीएस। आज हम पार्ट फोर्थ में 617 से कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट फोर में वो 850 तक कर दिया जाएगा। उसके बाद अनदर जो लेटेस्ट है आपके सितंबर से लेके दिसंबर तक के वो मोस्टली क्वेश्चंस होंगे, मतलब 2025 के, जिसका मैं रफली 200 क्वेश्चंस का नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगा पार्ट 5 में। तो वो आपके टोटल हो जाएंगे लगभग 1057 52 ऐसा कुछ क्वेश्चंस उसमें हो जाएंगे टोटल। तो एक ये कर लेना है आपको अच्छे से। उसके बाद में सेकंड सेशन जो कि मैं बात करूँ BCW का, बहुत लोगों का कहना था कि BCW का भी लेके आए, तो BPSC कॉन्सेप्ट वाला का मैं सेकंड सेशन में लेके आऊँगा। और थर्ड सेशन में मैं सोच रहा कि एडुटेरिया का लेके आऊँ। हाँ, तो आपको क्या करना है कि या तो एडुटेरिया BCW या तो BCW स्पीडी, यानी तीन में से कोई दो को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना MCQs। तो वो आपका सफिशिएंट है, मतलब पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए। और किसी ने कहा रहा था कि मतलब कुछ लोग कमेंट आ रहे थे कि आप प्रतियोगिता दर्पण के भी लेके आओ, PD के। तो नहीं, मैं PD का नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं ये 3 का लेके आ रहा हूँ। वो 3 में से कोई 2 आप कर लेना अच्छे से, तो आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। और अगर आपको समय ज़्यादा है तो आप 3 में से तीनों का भी कर लेना, तो वो मोर देन इनफ है। वो फिर कोई कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, 617 तक हो गया था, 617 होगा अभी। तो इसमें है कि हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट रेटेड इंडियन बैंक के बारे में पूछ रहा है इन S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट CSA, कॉर्पोरेट असेसमेंट CSA 2024 का बोल रहा है। तो हाईएस्ट रेटेड इंडियन बैंक वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका यस बैंक है, YES, यस बैंक। चलिए, हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी का न्यू चांसलर कौन बना है? तो वो है आपका फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी का मर्ज, GE जर्मनी से, GE से जर्मनी, GE इसका एंड है, मर्ज। ठीक है, चलिए। रिसेंटली हु हैज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है? तो वो है आपका शशिकांत दास। हाँ, शशिकांत दास। Which state's forest project has recently been awarded the स्कॉच अवार्ड, SKOCH, स्कॉच अवार्ड से कौन से फॉरेस्ट प्रोजेक्ट को अवार्ड दिया गया है? तो वो है आपका नागालैंड स्टेट का ना, का फॉरेस्ट प्रोजेक्ट को अवार्ड दिया गया है। तो विच कंट्री हैज लॉन्च ब्लू वीज़ा? ब्लू वीज़ा क्या है? तो 10 ईयर रेसिडेंस परमिट फॉर इंटरनेशनल सिटीजन के लिए है। हु कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब ब्लू वीज़ा आपका किससे कनेक्शन है? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से कनेक्शन है। तो वो कौन सा कंट्री लॉन्च किया है? तो वो है आपका UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। व्हिच बायोलॉजिस्ट फ्रॉम आसाम का कौन सा बायोलॉजिस्ट है हैज़ बीन इंक्लूडेड इन टाइम्स वोमेन ऑफ द ईयर 2025? हाँ, टाइम्स वोमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में फॉर सेविंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंडेंजर्ड क्रेन्स। हाँ, इंडेंजर्ड क्रेन्स को वो उन्होंने सेव करने के लिए उसे अवार्ड दिया गया है। तो वो कौन सा बायोलॉजिस्ट है? तो वो है आपका पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, तो हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द 9th डायरेक्टर ऑफ द US फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, US FBI का 9th डायरेक्टर कौन का चार्ज किसने लिया है? तो वो होगा आपका तुलसी गवार्ड। हाँ, तुलसी गवार्ड ने उसे 9 डायरेक्टर का चार्ज लिया है। ठीक, अब हम आते हैं 624 में। Which leading IT company has launched the world's first quantum chip मेजोरना? हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वांटम चिप मेजोरना बोल रहा है कि which IT कंपनी ने लॉन्च किया है? तो वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट। M से मेजोरना, M से आपका माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। इन which स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम बजट 2025-26 वाज प्रेजेंटेड डिजिटली? हाँ, मतलब पेपरलेस है, थ्रू द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। हाँ, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NEVA। तो वो कौन सा स्टेट है? तो वो होगा आपका अपना गुजरात। हाँ, वो गुजरात है एक्चुअली। चलिए,
विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ वल्चर। वल्चर का हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है जो कि भारत में है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट पॉपुलेशन है वल्चर का। ठीक। हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC। 26वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है रिसेंटली अभी आपका, तो वो है आपका ज्ञानेश कुमार है ना। हाँ, ज्ञानेश कुमार है। चलिए 628 में रिसेंटली एलन मस्क कंपनी हैज लॉन्च द वर्ल्ड स्मार्ट AI चैटबॉट बाय व्हाट नेम, तो वो तो आपका डीपसीक है। ठीक। अब आते हैं, सुटाइस बोल रहा है कि AI चैटबॉट है ना, सॉरी ग्रॉक 3 होगा, ग्रॉक 3 है। डीपसीक तो आपका AI का वो फेक आएगी, AI के अपोजिशन में लेके आएगा था डीपसीक। चलिए, इन विच जू इंडियाज फर्स्ट बायोबैंक एंड एनिमल म्यूजियम हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड, तो कौन सा जू है, तो वो आपका होगा पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क। कहाँ पे है, तो आपका दार्जिलिंग में है। ठीक। फर्स्ट बायोबैंक। ये बात, विच बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च द कॉमर्शियल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन कॉल्ड फायरफ्लाई। हाँ, फायरफ्लाई विथ ए SpaceX रॉकेट। SpaceX रॉकेट से लॉन्च किया है, तो वो कौन सा आपका कॉमर्शियल सैटेलाइट है, तो वो है आपका पिक्सेल। हाँ, PIXEL पिक्सेल। चलिए 631 में आते हैं कि वेयर वाज द 6th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। हाँ, धर्म गार्जियन हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड जापान रिसेंटली। हाँ, तो वो कहाँ पे हुआ है, तो वो होगा आपका माउंट फूजी में। विच वेटरन फिल्म मेकर हैज़ बीन ऑनर्ड एट द IFI अवार्ड 2025। तो वेटरन फिल्म मेकर है जिसको ऑनर्ड किया गया है, तो वो कौन है, तो वो है आपका राकेश रोशन। हाँ, चलिए राकेश रोशन। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड ए कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑफ RS100 का कॉइन लॉन्च किया है ऑन द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच प्लेबैक सिंगर। कौन से प्लेबैक सिंगर के बर्थ एनिवर्सरी में, तो वो होगा आपका मोहम्मद रफ़ी। ठीक है, में 100 रुपये का कॉइन लॉन्च किया है। तो अब 634 में आएंगे कि वेयर वाज द 12th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 हेल्ड रिसेंटली। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, तो वो आपको पूछ रहा है, तो वो होगा आपका दुबई में। वेयर वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट झूमर डांस बहुत ही पॉपुलर है, तो झूमर डांस ऑर्गेनाइज रिसेंटली एज रिकॉग्नाइज्ड इट्स नेम इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वो कहाँ पे, तो वो है आपका गुवाहाटी आसाम में। चलिए 636 का, हु एमंग द फॉलोइंग होस्टेड द थर्ड काशी तमिल संगम 2025। थर्ड काशी तमिल संगम 2025 इन वाराणसी, तो वो आपका होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी VHU वाराणसी में बनारस। हाँ, वेयर वाज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 हेल्ड रिसेंटली बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। मतलब साइक्लोन 2025 आपका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। बोल रहा है कहाँ पे किया गया था, तो वो है आपका राजस्थान में। तो 638 में आते हैं अब कि विच स्टेट वाज गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट थीम दिस ईयर 2025 इन द 38th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर हेल्ड इन फरीदाबाद। तो वो कौन सा स्टेट है, तो है आपका उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। 2 स्टेट है, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश, जिसको स्टेट थीम का स्टेटस दिया गया है। चलिए 639 में देखते हैं कि अंडर व्हाट नेम वाज द 13th इंडिया मालदीव्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कुड रिसेंटली बी मालफिलाफुसी मालदीव्स जगह का नाम है एक्चुअली। तो किस नाम से है, तो वो हो जाएगा आपका एक्वेरिन। फेयर वाज एशियाज लार्जेस्ट एयर शो एंड डिफेंस एक्सपो 15th एरो इंडिया 2025 ऑर्गेनाइज रिसेंटली। तो वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, तो वो आपका बेंगलोर में। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ RCB। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का न्यू कैप्टन अपॉइंट किया गया है, तो वो कौन है, तो वो आपका रजत पाटीदार। एक्चुअली अभी वो अब IPL स्टार्ट होने वाला है, ऑक्शन वगैरह हो चुकी है, अब
वो IPL आपको मानो कि मार्च में स्टार्ट हो रही है जहाँ तक मुझे पता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय ICC एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो चैंपियन 2025 में ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है, तो वो होगा आपका सारे है, हाँ, शिखर धवन है, सरफराज अहमद पाकिस्तान का है, और शैन वास्टर ऑस्ट्रेलिया का है, और टीम सऊदी आपका न्यूजीलैंड का है। ये चारों को आपका ब्रांड एम्बेसडर चैंपियंस ट्रॉफी का अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज़ द न्यू नेम गिवन बाय अमेरिका टू गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको का न्यू नेम दिया गया है, तो वो नाम पूछ रहा है क्या है, तो वो है गल्फ ऑफ अमेरिका। रिसेंटली विद हुम हैज इसरो डेवलप्ड इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप फॉर स्पेस एप्लीकेशन। तो कौन से इंस्टीट्यूट के साथ, कौन से संस्था के साथ उन्होंने ये लॉन्च किया है, तो वो है आपका IIT मद्रास। ठीक है, 645 में अब देखते हैं कि इन विच सिटी ऑफ फ्रांस PM नरेंद्र मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जॉइंटली इनॉग्रेटेड द इंडियन कंसुलेट। तो बोला कौन सी फ्रांस में है एक्चुअली, तो वो कौन सा फ्रांस का कौन सा सिटी है वो पूछ रहा है, तो आपका है वो मार्शिले। विच टू कंट्रीज डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट इन फरवरी 2025। बोला कि फरवरी 2025 में वो कौन से 2 कंट्री है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट किए थे, तो वो है आपका फ्रांस एंड अमेरिका। फ्रांस एंड अमेरिका फरवरी 2025 में वो विजिट किए थे। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन स्टील एंड एल्युमिनियम इम्पोर्टेड इनटू द US। तो स्टाम्प ड्यूटी का वो मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी कितना लगाया है, कितना परसेंटेज, तो वो है आपका 25%। PETA पेटा इंडिया हैज अनवील्ड एशियाज फर्स्ट लाइफ साइज एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट, हाँ, एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट इन बेंगलुरु अंडर व्हाट नेम। किस नाम से उन्होंने अनवील किया है, तो वो होगा आपका इली, हाँ, इली, ELI, इली। ठीक है, अब हम आते हैं 649 में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 139 कंट्रीज इन रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडेक्स हम पहले भी बात बोले हैं कि ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक क्या है, तो वो है आपका 38। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है आपका 38। अब 650 में आते हैं। रिसेंटली लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज एक्सपेंडेड द ट्रांसलेशन सर्विस इन पार्लियामेंट टू हाउ मेनी न्यू लैंग्वेज, इन एडिशन ऑफ द अर्लियर 10 लैंग्वेज। तो 10 लैंग्वेज के साथ एडिशनल अब कितना और लैंग्वेज ऐड किया गया है, तो वो है आपका 6 लैंग्वेज, है ना, 6 लैंग्वेज को और ऐड किया गया है। तो 650 हो गए। अब और इस सेशन में 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, 200 का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि इन विच एम्स इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नेम्ड श्रीष्णम, है ना, श्रीष्णम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। तो वो कौन सा एम्स है, तो वो होगा एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 180 कंट्रीज इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक पूछ रहा है कि क्या होगा, तो वो होगा आपका 96 रैंक है। ठीक है, ठीक। हाँ, अब आते हैं हम 653 में। अंडर हु चेयरमैनशिप वाज द समिट ऑफ एक्शन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2025 हेल्ड इन पेरिस। तो किसके चेयरमैनशिप में होगा, तो वो होगा आपका इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी दोनों के साथ। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी के साथ। 654 देखते हैं आप। वेयर वाज द बिम्स्टेक BIMSTEC से, हाँ, तो यूथ समिट 2025 हेल्ड रिसेंटली। वो कहाँ पे अभी रिसेंटली हेल्ड हुआ था, तो वो आपसे पूछ रहा है, तो वो आपका गुजरात गांधीनगर में। ठीक है, तो रिलायंस कंज्यूमर हैज लॉन्च द स्पोर्ट ड्रिंक। हाँ, स्पोर्ट ड्रिंक क्या है, स्पिनर इन कोलेबोरेशन विथ व्हिच लीजेंडरी क्रिकेटर। तो कौन लेडी क्रिकेट के साथ कोलेबोरेट किया है, तो वो है वो आपका मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन बहुत फास्ट बॉलर था। चलिए अब आते हैं 656 में, पेज बदलना होगा। हाँ, इंडिया हैज सेट अप ए डेडिकेटेड डेस्क
टू प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपियन FTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, व्हिच आर द कंट्रीज इन्वॉल्व इन EFTA। तो कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो क्या है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein। तो आपका यही वाला ऑप्शन होगा, लिechtenstein। Recently, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) has renamed its flagship training aircraft हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 एज व्हाट। तो क्या इसके उसका रीनेम किया गया है ना, रीनेम्ड है, तो आपका है यशास, YASHAS, यशास। अकॉर्डिंग टू द स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बोला है कि इंडिया का इसमें पोजीशन क्या है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड, तो वो आपका 3rd पोजीशन है। तो 659 का देखें तो वो है कि इन द रिसेंटली रिलीज्ड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया अमंग द 199 कंट्री। तो बोल रहा है क्या कि इंडिया का रैंक क्या है हाल पासपोर्ट इंडेक्स के 2025 में, तो वो हो जाएगा आपका 80वां, 80th। उसके रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड द फर्स्ट कंगारू एम्ब्रायो यूजिंग इन्वेट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का। तो फर्स्ट कंगारू एम्ब्रायो का यूज किया है, तो वो कौन सा कंट्री है एक्चुअली, तो वो कंट्री होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। Which South American country has recently announced its withdrawal from China's Belt and Road Initiative, Belt and Road Initiative BRE। तो वो कौन सा साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो वो होगा आपका पनामा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स रैंकिंग 2024 रिलीज बाय द US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो बोल रहा है क्या कि इंडिया का उसमें रैंक क्या है, तो वो आपका 3rd रैंक है। With whose collaboration the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship MSDE has launched a new initiative, Swavlambani, focused on women entrepreneurship in the northeastern state of Assam, Meghalaya and Mizoram। तो बोल रहा है किसके साथ कोलेबोरेशन किया है, तो वो होगा आपका नीति आयोग के साथ कोलेबोरेशन किया। Who has become the 4th country in the world to install 100 gigawatt solar capacity after China, US and Germany। चाइना, US, जर्मनी के बाद 4था नंबर में कौन आ गया है, तो none other than इंडिया। चलिए 665 में आते हैं। RBI has cut repo rate by 25 basis point for the first time in nearly 5 years to stimulate the sluggish economy, bringing it down to कहाँ पे ब्रिंग कर लिया गया, बैक कर लिया गया है, तो वो होगा आपका 6.25%। चलिए Which two countries have recently announced their withdrawal from United States Human Rights Council UNHRC से 2 कंट्री जो अपना विड्रॉल कर लिया है, तो वो कौन से 2 कंट्री हैं, तो वो आपका 666, वो आपका होगा अमेरिका एंड इजराइल। Indian Army has renamed its Eastern Command headquarters building Fort William located in Kolkata as what new name। तो कौन सा नया नेम से इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वो है आपका विजय दुर्ग। Recently after America, which country has announced its separation from the World Health Organization। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट कर दिया गया है आफ्टर अमेरिका। पहले तो अमेरिका था ही, अमेरिका के बाद अब कौन दूसरा कंट्री है, तो वो हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। वेयर हैज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बीन इस्टेब्लिश रिसेंटली। तो कौन सा जगह है, तो वो हो जाएगा आपका देवभूता, हिमाचल प्रदेश का जगह है। चमन अरोड़ा, चमन अरोड़ा हैज बीन अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 फॉर हिज बुक इकहोड़ अश्वत्थामा। इकहोड़ अश्वत्थामा रिटन इन विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो वो होगा आपका डोगरी लैंग्वेज लिखा हुआ। रिसेंटली आर प्रगनंदा डिफीटेड विच वर्ल्ड चैंपियन टू विन द टाटा स्किल चेस मास्टर 2025 टाइटल। तो किसे हराया था आर प्रगनंदा ने टाटा स्किल चेस मास्टर टाइटल के लिए, तो वो हो जाएगा आपका, कहाँ पहुँच गया है, हाँ, तो वो हो जाएगा आपका गुकेश को हराया था उन्होंने।
चलिए, इंडिया हैज़ डिफीटेड व्हिच कंट्री टू विन द ICC अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 टाइटल फॉर द सेकंड कंजिक्यूटिव टाइम। तो किस कंट्री को उन्होंने डिफीट किया था? तो वो होगा आपका साउथ अफ्रीका को। 673 में आते हैं कि वेयर हैज द सेंट्रल जू अथॉरिटीज रिसेंटली अप्रूव्ड सेटिंग अप इंडियाज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। तो वो कौन सा जू अथॉरिटी है? तो वो आपका रेवा मध्य प्रदेश है। ठीक है, रेवा मध्य प्रदेश है। आइए 674 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द 4 न्यू रामसर वेटलैंड्स इन इंडिया रिसेंटली एडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। तो किसे इंक्लूड किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका उधवा लेक। हाँ, उसके बाद क्या, सकरा कोटाई एंड तीर्थांगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। हाँ, उसके बाद कोचियो पालड़ी वेटलैंड, ये भी सही। तो सारे सही होंगे इसमें। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू ओपन द कंट्रीज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी। तो वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है? तो वो आपका महाराष्ट्र है। हाँ, उसके बाद क्या है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द महाकुंभ अभिषेकम, है ना, महाकुंभ अभिषेकम सेरेमनी ऑफ श्री सनातन धर्म अनालयम। हाँ, ये आपका मुरुगन टेम्पल में इस्टेब्लिश इन विच सिटी ऑफ इंडोनेशिया। तो वो कौन सा इंडोनेशिया का सिटी है? तो वो आपका जकार्ता, कैपिटल है, मतलब इंडोनेशिया का कैपिटल कौन है? तो जकार्ता है। तो हु हैज़ बीन अवार्डेड द पॉली उमरीगार्ड अवार्ड बाय BCCI इन द वुमेन्स एंड मेंस कैटेगरी फॉर द ईयर 2023-24। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका स्मृति मंधाना एंड जसप्रीत बुमराह। ठीक है। Recently, US President Donald Trump has issued an executive order to impose high tariffs on imports from which country? किस कंट्री से इंपोर्ट करने पे हाई टैरिफ इम्पोज किया गया है? तो वो है आपका मैक्सिको, कनाडा एंड चाइना। While presenting the जनरल बजट 2025-26, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एग्जेम्प्टेड हाउ मेनी एनुअल इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स। तो कहाँ तक के इनकम में उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया गया है? तो वो है आपका 12.75 लाख तक का में। अंडर व्हाट नेम वाज द इंडियन नेवीज लार्जेस्ट बाइनियल मेरीटाइम एक्सरसाइज हेल्ड इन द इंडियन ओशियन रिसेंटली। तो किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो वो है आपका प्रोपेक्स 25, है ना। Who has been recently announced to be honored by BCCI with Lifetime Achievement Award। तो इस लाइफ टाइम अचीवमेंट किस मिला? तो वो आपका सचिन तेंदुलकर को। रिसेंटली द रेलवे स्टेशन हैज लॉन्च ए सुपर ऐप बाय व्हाट नेम टू इंटीग्रेट मेनी रेलवे सर्विसेज ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। तो उसका नाम क्या है? तो वो है आपका स्वरेल। Recently, which country has started the first clinical trial of the vaccine for इबोला वायरस? इबोला वायरस के लिए इन कोलेब्रेशन विद WHO। तो वो कौन सा कंट्री जो है WHO के साथ कोलेब्रेट किया है फॉर इबोला वायरस? तो वो आपका युगांडा है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय नासा एज द पायलट फॉर एक्जियम मिशन फॉर along with this he will also be the first Indian to go to इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो वो कौन से हैं जिसे सिलेक्ट किया गया है? तो वो होगा आपका शुभांशु शुक्ला। Who recently set a record for the longest स्पेस वॉक? 62 आवर का स्पेस वॉक था, तो रिकॉर्ड बनाया है। तो वो कौन है? तो सुनीता विलियम। Which state has launched India's first WhatsApp-based governance platform मन मित्र टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज? तो वो कौन सा स्टेट है? तो वो हो जाएगा आपका एपीसड, आंध्र प्रदेश। हाँ, रिसेंटली व्हिच विलेज ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द गुजरात गवर्नमेंट एज द स्टेट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। स्टेट का पहला बायोडाइवर्सिटी साइट के साथ डिक्लेयर किया गया है। तो वो कौन सा विलेज है? तो वो विलेज होगा आपका गुनेड़ी। व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड विकसित ग्राम बोल सकते हो, विकसित ग्राम स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो वो कौन सा स्टेट है? तो वो होगा आपका ओडिशा। इन विच स्टेट वाज द टेबल्यू कॉल्ड महाकुंभ ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी टेकन आउट ऑन रिपब्लिक डे? तो वो कौन सा स्टेट है? तो उत्तर प्रदेश, महाकुंभ उत्तर प्रदेश।
विच कंट्रीज टीम हैज वॉन द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025। तो कौन सा कंट्री जीता है, तो वो हो जाएगा आपका द इंडिया। विच कंट्री रिसेंटली बिकम द न्यू पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स। तो वो कौन सा कंट्री है जो रिसेंटली बना पार्ट का, तो आपका नाइजीरिया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली लॉन्च विथ विच बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड BEL, हाँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन न्यू दिल्ली। तो डिफेंस मिनिस्टर तो लॉन्च किया है, तो कौन से बैटलफील्ड सर्विलांस है, तो उसका नाम पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा आपका संजय, है ना, संजय। अब है विच कंट्रीज AI कंपनी डीपसीक, है ना, AI कंपनी डीपसीक हैज चैलेंज US डोमिनेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग पावरफुल AI मॉडल्स एट लो कॉस्ट। तो वो कौन सा कंट्री है, तो वो हो जाएगा आपका चाइना। सॉरी 694 में आए। तो बाय डिफीटिंग विच टीम ओडिशा वॉरियर्स वन द फर्स्ट टाइटल ऑफ वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2025। तो किस टीम को हराया और ओडिशा वॉरियर्स जीता है, तो वो हो जाएगा आपका JSW शूरमा हॉकी क्लब। विच आर द फर्स्ट 2 cities इन इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड सिटीज़। तो कौन सा फर्स्ट 2 cities है जिसको इंक्लूड किया गया, तो वो आपका इंदौर एंड उदयपुर। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू इम्प्लीमेंट द UCC। तो कौन सा फर्स्ट स्टेट है, तो आपका उत्तराखंड है। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड द ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025। ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 कौन है, जसप्रीत बुमराह। हु हैज वॉन द ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2024। तो वो आपका कौन हो जाएगा, तो एमिलिया कैड, हाँ, वो कहाँ की है, न्यूजीलैंड की है, ठीक। Which is the first Indian fintech platform to launch beta version of digital currency e-wallet in partnership with RBI। तो वो कौन सा इंडियन फिनटेक प्लेटफॉर्म है, तो वो हो जाएगा आपका क्रेड, क्रेड CRED। Which navigation satellite did ISRO successfully launch through GSLV F-15 rocket as part of its historic 100th launch from Sriharikota। तो वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका NVS-02। अंडर विच नेम रिसेंटली इंडियन आर्मी कंडक्टेड इट्स बिगेस्ट वार एक्सरसाइज। तो किस नाम से कंडक्ट किया है, तो वो हो जाएगा आपका डेविल स्ट्राइक, है ना। विच हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली लिटरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अंडर द लिटरेसी प्रोग्राम उल्लास। तो वो कौन सा जगह है, तो वो हो जाएगा आपका लद्दाख। हु एमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेलरत्न अवार्ड 2024। तो किसको अवार्ड नहीं दिया गया, तो वो हो जाएगा आपका रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह, ठीक है। हु हैज बीन इंटरेस्टेड विद द होस्टिंग ऑफ द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्रियंस रिसेंटली। तो कौन से कंट्री है, तो वो हो जाएगा आपका नन अनदर देन इंडिया। रिसेंटली विच P-17A फ्राइगेट्स क्लास शिप हैज बीन डेडिकेटेड टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मुंबई। तो वो कौन सा फ्रेगेट है, तो वो हो जाएगा आपका नीलगिरी तो है ही, हाँ, वागशीर, सारे हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। रिसेंटली सिंगापुर प्रेसिडेंट थार्मन शानमुगड़, तो नाम भी बहुत खतरनाक होते हैं इसके, प्रेसिडेंट थार्मन, याद रखो, थार्मन शानमुगड़न हैज कन्फर्ड हिज ऑनररी सिटीजनशिप ऑन विच इंडियन। तो कौन से इंडियन है, तो वो हो जाएंगे आपके तरुण दास, थार्मन तरुण। Which Pakistani citizens has been awarded the life-saving award for humanity and bravery during हज 2024। तो कौन सा पाकिस्तानी सिटीजन है, तो वो होगा आपका आसिफ बशीर, हाँ, आसिफ बशीर। चलिए, प्रबोवो सुबियांतो, हाँ, प्रबोवो सुबियांतो द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री। तो प्रबोवो सुबियांतो कहाँ का ये है, प्रेसिडेंट है, तो वो हो जाएगा आपका कहाँ का है, इंडोनेशिया का है यार। चलो, रिसेंटली व्हिच वेटरन डायरेक्टर एंड राइटर ऑफ इंडियन सिनेमा हैज़ बीन ऑनर्ड विद द
पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, हाँ पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो वो कौन सा वेटरन डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर का नाम क्या होगा, वो नाम पूछ रहा है, तो वो आपका शाही परांजपे। Who has been selected as the ICC Player of the Month for men and women respectively for the month of December 2024? तो कौन सा ICC Player of the Month, तो वो हो जाएगा आपका ये है ना जसप्रीत बुमराह, हाँ एनाबलन सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया, यही है आपका। चलिए हाँ, द एनुअल बुल टैमिंग स्पोर्ट अविनयापुरम जल्लीकट्टू, ये जल्लीकट्टू यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में था। हाँ, वाज रिसेंटली हेल्ड इन विच स्टेट ड्यूरिंग द पोंगल फेस्टिवल, तो वो कौन सा स्टेट है, वो स्टेट पूछ रहा है, तो आपका तमिलनाडु। तो which indigenously developed third generation anti tank fire and forget guided missile was recently tested by DRDO, तो वो कौन सा है इंडिजियसली डेवलप्ड थर्ड 3D फायर टैंक, तो उसका नाम क्या है, वो नाम पूछ रहा है, तो आपका होगा नाग MK2। हाँ, MK क्या होता है, मार्कोनी कोव, नाग MK2। उसके बाद क्या कि who has recently taken over as the chief of ISRO and secretary of the Department of Space, हाँ तो कौन चीफ बना, तो वो होगा आपका V नारायणन। which famous filmmaker has been recently honored with the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award by the West Bengal Film Journalist Association WBFJ, तो कौन सा फिल्म मेकर है, तो वो हो जाएगा आपका अपर्णा सेन। ठीक है, चलिए 715 में आए, तो इन विच सिटी वाज द नेशनल टर्मरिक बोर्ड इनोग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल रिसेंटली, तो वो कौन सा सिटी है, तो वो आपका होगा निजामाबाद, वो कौन सा जगह में है, तो तेलंगाना में है। चलिए 716 में आते हैं अब। हाँ, व्हिच Prime Minister Narendra Modi has recently inaugurated a state-of-art road tunnel by which name on the Srinagar-Leh National Highway to facilitate road traffic throughout the year in the Ladakh region, तो कौन सा टनल है, तो टनल का नाम पूछ रहा है, तो वो होगा आपका सोनामार्ग टनल, जिसको हम जेड मॉर टनल भी बोलते हैं। Which of the following is the venue of the world's largest spiritual and cultural gathering महाकुंभ 2025 with a total of 5 royal baths, तो वो कौन सा वेन्यू था, तो वेन्यू तो आपको क्या होगा, प्रयागराज। Who among the following has been appointed as the captain of Punjab Kings in IPL 2025, तो कौन था, तो श्रेयस अय्यर। Who has been recently registered his name after the jumping from the height of 13,000 फीट in Bangkok, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो वो कौन है, इसका नाम क्या है, तो वो है आपका अनामिका शर्मा। इंडिया हैज़ बिकम द कितने नंबर का कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली कंडक्ट स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स, तो वो कौन से नंबर में आएगा, तो वो हो जाएगा आपका चौथे नंबर का, 4th कंट्री। हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड बेस्ट मेल एथलीट इन जैवलिन थ्रो फॉर द ईयर 2024 बाय द अमेरिकन मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, तो इसे डिक्लेयर किया गया है, वो कौन सा इंसान है, तो वो हो जाएगा आपका नीरज चोपड़ा। हाँ, हु हैज़ डिजाइन द हिम कवच, हाँ मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम सुटेबल फॉर द इंडियन आर्मी फॉर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, तो वो कौन डिजाइन किया है, तो वो आपका DRDO पुणे का है। अकॉर्डिंग टू द एनर्जी मिनिस्ट्री इंडिया रिकॉर्डेड हाउ मच रिकॉर्ड हाई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन इन 2024 विच इज़ 113% मोर देन 13.75 गीगावाट रिकॉर्डेड इन 2023, तो कितना रिकॉर्ड किया था, तो वो हो जाएगा आपका 30 गीगावाट। ठीक है, रिसेंटली वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च द नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम NRTNS, तो वो कौन सा जगह, तो वो होगा आपका काजीरंगा कहाँ पे है, तो असम में। वेयर हैज़ साउथ इंडियाज फर्स्ट infectious disease research and diagnostic laboratory been established by ICMR, तो कौन सा जगह होगा, तो वो होगा आपका बेंगलोर। हाउ मेनी पीपल इंक्लूडिंग त्रिनाद टोबैगो प्रेसिडेंट क्रिस्टियन कार्ला कानगलू
वेयर रिसेंटली अवार्डेड प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो कितना पीपल को सम्मानित किया गया टोटल, तो वो हो जाएगा आपका 27 पीपल को। तो 727 में अब आ गए हम कि बाय विच नेम हैज एन FM चैनल बीन लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ फॉर महाकुंभ 2025। तो किस नाम से लॉन्च किया FM चैनल, तो वो होगा आपका कुंभवानी। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द नोदी बंधन नोडी बंधन स्कीम। तो वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो होगा आपका वेस्ट बंगाल। व्हाट वाज द थीम ऑफ 18 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 हेल्ड इन भुवनेश्वर। उसका थीम क्या था, मतलब बोल रहा है, तो उसका थीम हो जाएगा आपका डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। विच फेमस बीच ऑफ केरला हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बाय डेनमार्क फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो अवार्डेड है, तो वो कौन सा बीच है एक्चुअली अवार्ड दिया गया जिसको, तो वो हो जाएगा आपका कप्पड़, कैजिकोड एंड चाल। कप्पड़ एंड चाल, हाँ कप्पड़ एंड चाल। चाल कहाँ का, कन्नौड़। चलिए, According to the United Nations World Economic Situation and Prospects 2025 report, India's economy will grow at the rate of what in the year 2025। कितना रेट से ग्रो करेगा, तो वो हो जाएगा आपका 6.6%। ऑन प्रवासी भारतीय दिवस अंडर विच नेम डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली फ्लैग ऑफ ए स्टेट ऑफ द आर्ट टूरिस्ट ट्रेन फॉर इंडियंस लिविंग अब्रॉड। तो किस नाम से जो नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ करेगा, तो वो नाम है आपका प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। रिसेंटली द 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट P-75 वागसीड हैज बीन हैंडेड ओवर टू द नेवी बाय मैजगॉन डॉक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द अदर 5 सबमरीन्स ऑफ P-75। तो नाम पूछ रहा है, तो नाम वो कौन कौन सा होगा, है ना, संधू ने, कालवाड़ी, खांदेड़ी, करंज, वेला एंड वगीर। ठीक है, आते आप 734 में वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब। तो कौन सा जगह है, तो वो हो जाएगा आपका पादी मदका, पूदी मदका। Who has recently been appointed as the chairman of the 9-member Athlete Commission of the Athletics Federation of India। तो कौन रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, तो वो आपका अंजू बॉबी जॉर्ज। 736 में देखेंगे कि रिसेंटली ए forest fire in which US state has burnt a large part of city of Los Angeles to ashes। तो बहुत ही ये न्यूज़ में था उस समय, तो वो होगा आपका कैलिफोर्निया, है ना, कैलिफोर्निया। उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP एस्टिमेटेड टू ग्रो इन द फाइनेंशियल ईयर 2025। तो कितना में वो ग्रो करेगा, तो वो होगा आपका 6.4%। टू टेक द कंट्रीज इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन टू ए न्यू लेवल, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज रिसेंटली लॉन्च ए पोर्टल बाय व्हिच नेम। तो अमित शाह ने पोर्टल लॉन्च किया है, वो किस नाम से है, तो होगा भारत पोल। Who has recently been elected unopposed as the president of the Athletics Federation of India। तो कौन इलेक्ट किया गया है, तो वो होगा आपका बहादुर सिंह सागू। Which country has recently become the 11th full member of BRICS। BRICS का फुल मेंबर 11th नंबर में किसे जोड़ा गया है, तो वो आपका इंडोनेशिया। AI पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO। किस नाम से, बाय व्हाट नेम, एज इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस। आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस है, तो किस नाम से लॉन्च किया है, तो वो होगा आपका नाड़ी तरंगनी। नाड़ी तरंगनी, नाड़ी मतलब नस, तरंगनी मतलब ध्वनि नहीं होता है, मतलब नस का तरंग। तो हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC का, मतलब चेयरमैन कौन अभी बना है, तो वो होगा आपका V रामसुब्रमण्यम।
which state has signed a 3-year sponsorship agreement of the 15 crore to promote the indigenous sport खो-खो, इंडिजिनस स्पोर्ट इन द कंट्री। तो कौन स्पॉन्सरशिप किया है? तो वो होगा आपका ओडिशा। इन विच स्टेट है सेंट्रल फिशरीज डिपार्टमेंट रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर। तो वो कौन सा स्टेट होगा? तो वो आपका होगा सिक्किम। सिक्किम। चलिए 746 में आते हैं। विच IIT has recently launched एशियाज लार्जेस्ट सेलो वेब बेसिन रिसर्च फैसिलिटी। तो कौन सा IIT लॉन्च करेगा? तो वो होगा आपका IIT मद्रास। यूनिवर्सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनोग्रेट द न्यूली फॉर्म 69th रेलवे डिवीजन वो इनोग्रेट कर रहे हैं। तो वो कौन से सिटी है वो? तो वो होगा आपका जम्मू। ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली वॉन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बाय डिफीटिंग इंडिया 3-1। हु हैज़ बीन अवार्डेड एज द प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज से किसे अवार्ड दिया गया? तो वो होगा आपका जसप्रीत बुमराह। आफ्टर द इनोग्रेशन ऑफ द मेगेंटा लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया हैज बिकम द कंट्रीज विद द डैश लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। रेल नेटवर्क मेट्रो में इसका रैंकिंग क्या हो गया है? तो वो होगा आपका 3rd लार्जेस्ट मेट्रो रेलवे लिंकिंग। चलिए 750 में आते हैं। तो क्या है कि रिसेंटली द रेयर बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई हैज बीन सीन इन शिफाई-जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच स्टेट। तो बोल रहा है क्या? शिफाई-जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बोला किस स्टेट में है? तो वो होगा आपका त्रिपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, त्रिपुरा में है। शिफाई-जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो त्रिपुरा में है। 750 कंप्लीट हो गए। अब आपके 100 क्वेश्चन सब बचे हुए हैं। अगर बोर्ड हो रहे हैं तो पॉज कीजिए वीडियो को, फ्रेश होके आइए, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही मतलब ध्यान रखने योग्य हैं। तो अंडर हुच चेयरमैनशिप हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड एन 18-member कमिटी टू डिवाइज द बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI फ्रॉम 2011-12 टू 2022-23। तो किसके चेयरमैनशिप में ये सब किया गया? तो वो होगा आपका रमेश चंद्र। तो कहाँ का मेंबर है वो? मेंबर ऑफ नीति आयोग। चलिए अकॉर्डिंग टू द र्यूटर्स रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आता है र्यूटर्स की तरह, तो सबसे र्यूटर्स रिपोर्ट, विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, तो वो होगा आपका हनोई क्या है? वियतनाम का कैपिटल है। और अभी दिल्ली में इतने ज़्यादा पोल्यूशन भी है कि क्यों ना मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में नंबर 1 में ये इंडिया ही आ जाए। हाँ, तो बाय व्हाट नेम द मास्कट ऑफ खो-खो वर्ल्ड कप 2025 वाज अनवील्ड रिसेंटली। तो किस नाम से? तो वो नाम होगा आपका तेजस एंड स्टार। अकॉर्डिंग टू द UNFCCC 4th बाइनियल अपडेट रिपोर्ट BUR4, बाय व्हाट परसेंटेज बिटवीन द ईयर 2005 एंड 2020 इंडिया GDP एमिशन इंटेंसिटी हैज़ डिक्रीज। कितना % से वो डिक्रीज हुआ है? तो ये पूछ रहा है। तो वो आपको बाय 30% डिक्रीज, 36% डिक्रीज हुआ है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी ASSOCHAM का सेक्रेटरी जनरल के तौर पे कौन अपॉइंट किया गया है? ये पूछा जा रहा है। तो वो है आपका मनीष सिंघल। According to the media report, which country is in the grip of infection of mysterious virus, human metapneumovirus HMPV। तो कौन सा कंट्री अभी ज़्यादा इस पर ग्रसित है मतलब? तो वो हो जाएगा आपका चाइना। ठीक है, आइए 757 में आते हैं कि which 5 country has recently started their 2-year term as 2-year term एज टेम्प्रोरी मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। UNSC का कौन सा 5 मेंबर है? तो 2-year टर्म के लिए तो वो होगा आपका पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा एंड सोमालिया। विच इंडियन एजुकेशनिस्ट हैज़ बिकम ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ दासो बाय भूटान किंग जिगे केसर नमग्याल इन द 117वां नेशनल डे सेलिब्रेशंस।
तो वो कौन इंडियन एजुकेशनिस्ट है, तो उसका नाम है आपका अरुण कपूर। प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेटेड द प्रवती पर्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट, व्हिच स्टेट अलोंग विद राजस्थान विल बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। तो राजस्थान को तो बेनिफिट होगा ही, इसके अलावा और मध्य प्रदेश को भी बेनिफिट मिलेगा। व्हिच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द बांग्लाड़ बाड़ी में बंगाल का घर, बांग्लाड़ बाड़ी हाउसिंग स्कीम, बाड़ी मतलब घर होता है ना। तो कौन सा स्टेट लॉन्च किया है, तो वो होगा आपका वेस्ट बंगाल। नाम से ये बंगाली नाम है, ये बांग्लाड़ बाड़ी यानी बंगाल का घर। वेयर हैज द इंडियन आर्मी रिसेंटली अनवील्ड द AI इंक्यूबेशन सेंटर फॉर फ्यूचर वारफेयर, IAA-IIC। तो कौन सा इंडियन आर्मी रिसेंटली अनवील किया है, तो वो होगा आपका बेंगलोर। व्हिच इंडियन अमेरिकन है रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया USA 2024। तो कौन इंडियन अमेरिकन है, तो वो होगा आपका कैटलिन शांद्रा नेल CSN। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खोखो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI। तो कौन ब्रांड एम्बेसडर बना है, तो वो होगा आपका ये होगा यार, कोई सलमान खान है, सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया खो खो का। चलिए, हार्पर कॉलिंस इंडिया हैज अनाउंस्ड द पब्लिकेशन ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस इंडियन पैरा एथलेटिक बाय द नेम ऑफ ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो वो कौन है, तो होगा आपका दीपा मलिक। Recently, India has partnered with which country to develop the world's largest museum, युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। ये भी न्यूज में था, तो वो होगा आपका फ्रांस। Who was awarded the नेशनल तानसेन सम्मान 2023 at the 100th तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल held recently in ग्वालियर। तो कौन किसी अवार्ड दिया गया है, तो पंडित स्वपन चौधरी। तो कौन है पंडित स्वपन चौधरी, आपका तबला प्लेयर है। अंडर हुच चेयरमैनशिप हैज ए सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द JPC टू कंसीडर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रिलेटेड टू वन नेशन वन इलेक्शन। तो समय किसका चेयरमैनशिप था, तो उसका नाम क्या है बोल रहा है, तो उसका नाम है आपका भर्तृहरि महताब, जो का BJP का MP है। बिटवीन विच टू कंट्री रिसेंटली नावल एक्सरसाइज स्लाइनेक्स 24 वाज कंडक्टेड एट विशाखापत्तनम। तो कौन सा दो कंट्री के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था, तो वो आपका श्रीलंका और इंडिया के साथ है। टू विच कंट्री हैज उडुपी कोचिन शिपयार्ड रिसेंटली सप्लाइड ए 3800 TDW जनरल कार्गो वेसल कैरिंग गुड्स। तो कौन सा कंट्री है, किस कंट्री को मतलब दिया था, तो वो हो जाएगा आपका नॉर्वे। हु हैज बीन असाइंड द होस्टिंग ऑफ वर्ल्ड्स पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। तो कौन से कंट्री को असाइन किया गया है, तो वो हो जाएगा इंडिया, अपना इंडिया। According to the India State of Forest Report ISFR, there is how many kilometer square has the forest and tree area increased in the country। यानी फॉरेस्ट एरिया कितना बोला है, स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज किया गया है, तो वो होगा आपका 1445 1445 किलोमीटर स्क्वायर। विथ विच थीम वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे भी सेलिब्रेट किया गया था, तो बोल रहा है उसका थीम क्या था, तो उसका थीम होगा मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हारमोनी। विच कंट्री रिसेंटली ऑनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ हाईएस्ट ऑनर द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर। तो ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर से मोदी को सम्मानित किया गया था, तो कौन सा कंट्री ने सम्मानित किया था, वो कंट्री का नाम पूछ रहा है, तो वो आपका कुवैत है ना, कुवैत से सम्मानित किया था। अब आते हैं 774 में। टू whom has South Indian Education Society SIES awarded the श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एक्सलेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप। तो किसे अवार्ड दिया गया है,
तो वो हो जाएगा आपका निर्मला, सॉरी जयशंकर को मिला था, हाँ। तो एस जयशंकर वो कौन है, फॉरेन मिनिस्टर है आपका। तो रिसेंटली इंडिया डिफीटेड हुम टू विन द फर्स्ट अंडर-19 वुमेन क्रिकेट एशिया कप 2024 टाइटल। तो इंडिया ने किसे डिफीट किया था, तो वो आपका बांग्लादेश है। इन विच सिटी रिसेंटली इंडिया फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम डेडिकेटेड टू जैनिज्म, हाँ, अभय प्रभावना, हाँ, अजय प्रभाव हैव बीन ओपन फॉर द जनरल पब्लिक। तो वो कौन सा सिटी है जहाँ पे रिसेंटली ओपन किया था, तो वो हो जाएगा आपका पुणे में 777। विच स्टेट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द पॉपुलर ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर द ईयर 2025 बाय द अमेरिकन न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो कौन सा स्टेट पूछ रहा है, स्टेट के बारे में, वो कौन सा स्टेट होगा, तो वो आपका है मध्य प्रदेश। Which 17-year-old student from Mumbai has created history by becoming the youngest woman, यंगेस्ट वुमेन 17 का स्टूडेंट है इन द वर्ल्ड बाय क्लाइंबिंग द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल कंटिनेंट का हाईएस्ट पीक को क्लाइंब किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। तो वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका काम्या कार्तिकेयन। रिसेंटली व्हिच कंट्री ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द बाल्ड ईगल इट्स नेशनल बर्ड। तो बाल्ड ईगल को नेशनल बर्ड बना दिया गया है, तो वो है आपका अमेरिका। On the 100th birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, the Prime Minister has laid the foundation stone of the country's first river linking project on which river in खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो मध्य प्रदेश से कौन सा रिवर गुजर रहा है जहाँ से उसको इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बना पे काम कर किया जा रहा है, तो वो आपका केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट है। इन विच डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑन द नर्मदा रिवर इन ओमकारेश्वर। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो वो हो जाएगा आपका खांडवा। हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हु डाइड इन दिल्ली। तो जिसको सिखाया जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो उसका नाम क्या है, तो वो हो जाएगा आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। On the bank of which lake in Ladakh, the Indian Army recently unveiled the statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj at an altitude of 14,300 feet। तो बोल रहा है क्या कि किस रिवर के बैंक में, तो वो आपको पेंगोंग लेक है। Who has recently been awarded honorary membership of the Melbourne Cricket Club, MCC से उसको अवार्डेड किया गया है, तो वो कौन है, तो वो हो जाएगा आपका सचिन तेंदुलकर। हु रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड एथलीट कमीशन बाय द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन। तो रिसेंटली अपॉइंट किया गया, तो वो कि बोल रहा है कौन है, तो ये लवलीना बर्गोवेन। हरियाणा स्टीलर्स डिफीटेड हुम टू विन प्रो कबड्डी लीग PKL टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हरियाणा स्टीलर्स किसको डिफीट किया, तो वो होगा आपका पटना पायरेट्स को। बाय विच रॉकेट इसरो हैज रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन फ्रॉम सतीश हरि धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। तो किस रॉकेट से सक्सेसफुली लॉन्च किया था, तो वो रॉकेट का नाम पूछ रहा है, तो वो रॉकेट का नाम होगा आपका PSLV C60। तो वेस्ट बंगाल डिफीटेड हुम टू विन द संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2024। तो वेस्ट बंगाल किसको डिफीट किया, तो वो होगा केरला को। विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू अडॉप्ट द ग्रीन GDP मॉडल। तो कौन सा स्टेट ने फर्स्ट किया, अडॉप्ट किया, अपनाया है, तो वो होगा आपका छत्तीसगढ़। Where has the country's first sea glass bridge between sea glass bridge जो है फर्स्ट sea glass bridge इनोग्रेट किया गया रिसेंटली, तो वो कहाँ पे है, तो वो होगा आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में। Which country recently announced to prepare the mRNA vaccine against cancer which is being considered as the biggest discovery of the century। तो कौन सा कंट्री अनाउंस किया है, तो वो हो जाएगा आपका
रशिया। Which legendary Indian spinner has recently retired from इंटरनेशनल क्रिकेट? तो कौन रिटायर किया है? तो वो आपका आर अश्विन। अंडर व्हाट नेम है यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटी इंसेक्ट बॉडी सूट? हाँ, तो किस नाम से लॉन्च किया है? तो वो हो जाएगा आपका किसान कवच। Who has recently become the 105th country to join the International Solar Alliance? हाँ, तो वो आपको मोल्डोवा। के बिरला फाउंडेशन हैज अनाउंस द टू ऑनर सूर्यबाला विथ 34th व्यास सम्मान फॉर व्हिच मॉडल? कौन देश को वासी वेणु की डायरी? Minister of State for Defense Sanjay Seth launched the indigenous survey ship by which name at the Naval Dockyard in Visakhapatnam? तो INS निर्देक्षा। By defeating which country India has won the Women's Junior Asia Cup Hockey 2024 टाइटल? तो किस कंट्री को डिफीट किया? तो वो होगा आपका चाइना। Which great तबला प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड अवार्डेड विद पद्म श्री एंड पद्म विभूषण डाइड एट द एज ऑफ 73 इन सैन फ्रांसिस्को 2025? तबला प्लेयर है, हाँ, जिसको पद्म श्री भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है। अभी वो रिसेंटली डेथ हुआ उनका। तो उनका नाम क्या है? वो आपका जाकिर हुसैन। रिसेंटली इन विच सिटी डिड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट जियो साइंस म्यूजियम का ये इनॉग्रेट किया? तो वो आपका ग्वालियर में। हम नाउ 800 में आ गए हम। वेयर हैज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR इस्टेब्लिश्ड द कंट्रीज फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक? तो वो कौन सा जगह है? तो आपका चेन्नई है। रिसेंटली अंडर व्हाट नेम वाज द 4th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिन इंडिया एंड मलेशिया हेल्ड एट बेंटोंग कैंप इन मलेशिया? तो किस नाम से? तो वो होगा आपका हरिमाऊ शक्ति। इंडिया हैज बिकम द डैश लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्मार्टफोन्स इन द वर्ल्ड? मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं स्मार्टफोन्स का। तो किस नंबर पे उसका रैंकिंग है? तो वो रैंकिंग से पूछा जा रहा है। तो वो आपका 3rd है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसफुली टेस्टेड सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट SFDR a technology to increase the range of air-to-air missile in चांदीपुर ओडिशा? तो इनमें से कौन है? तो वो होगा DRDO पुणे। चलिए 804 में आते हैं अब। Which actress has been honored at the 29th International Kerala Film Festival in तिरुवनंतपुरम recently? तो कौन सा एक्ट्रेस को अवार्ड दिया गया है? तो वो होगा आपका शबना आजमी। वर्ल्ड एथलेटिक्स हैज इंक्लूडेड द आर्टिफैक्ट्स ऑफ competitions of which Indian Olympic medal winning athlete in the World Athlete Heritage Collection? तो आपका नीरज चोपड़ा। At which place the trilateral air exercise Desert Night was conducted with the participation of India, France and UAE? तो किस जगह ट्राइलेटरल एयर एक्सरसाइज हुआ था? तो वो होगा आपका अरेबियन सी में। Where was the 16th United Nations Conference on Desertification Prevention COP16 held? तो COP16 कहाँ पे होगा? तो वो पूछ रहा है आपसे। तो ये आपका रियाद होगा, रियाद सऊदी अरबिया में। Where was the foundation stone of the country's first free child cancer hospital laid recently? तो कौन सा जगह है? तो वो होगा आपका पटना में। Where did Union Steel Minister HD Kumaraswamy recently unveil India's first green steel taxonomy? तो न्यू दिल्ली में। Who topped the list of the world most powerful women released recently by Forbes? तो वो है आपका उर्सुला वॉन देर लेन, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन।
हु हैज़ बीन चूजन एज द पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2024 बाय टाइम मैगजीन। 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के तहत कौन है, तो वो डोनाल्ड जे ट्रम्प। रिसेंटली व्हिच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका। डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है, हाँ, FBI का, तो वो कौन है, तो वो होगा आपका काश पटेल। हु हैज वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन द सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024, तो वो कौन जीता है, तो वो होगा PV सिंधु। Recently, the central government has given the status of 57th Tiger Reserve of India and 8th Tiger Reserve of the state to रातापानी टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन which स्टेट। तो आपको बोल रहा है कि रातापानी टाइगर रिजर्व जो है कि वो किस स्टेट में लोकेटेड है, जिसको 8 टाइगर रिजर्व स्टेट का और 57 टाइगर रिजर्व वो एज कम्पेयर टू इंडिया है, तो वो किस जगह लोकेट करता है, तो वो होगा आपका MP मध्य प्रदेश। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च भी सैटेलाइट ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी थ्रू PSLV C59 रॉकेट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा रिसेंटली। तो उसका नाम क्या है, तो वो हो जाएगा आपका प्रोबा 3। इन विच ऑफ द इंडियन सिटी गूगल हैज अनाउंस टू सेट अप द वर्ल्ड्स 5th एडवांस इंजीनियरिंग सेफ्टी सेंटर रिसेंटली, तो वो होगा हैदराबाद में। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक बीन बिल्ड, तो कहाँ पे बनाया गया है, तो IIT मद्रास में। अंडर व्हाट नेम यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च द DTH चैनल बाय द नेम फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज इन न्यू दिल्ली, तो किस नाम से, PM E-विद्या। हाँ, in which state of central government and the Asian Development Bank have signed a loan agreement of $5 million for the climate friendly water harvesting project, तो कौन सा स्टेट होगा, तो वो है आपका मेघालय। चलिए, अंडर व्हाट नेम रिसेंटली द फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक ड्रग हैज़ बीन लॉन्च्ड इन इंडिया, which is 8 to 10 times more effective than एजिथ्रोमाइसिन, तो किस नाम से लॉन्च किया है, तो वो होगा आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA हैज़ पास्ड ए रिसोल्यूशन टू सेलिब्रेट व्हिच डे ऑन 21 दिसंबर एवरी डे, तो वो हो जाएगा आपका वर्ल्ड मेडिटेशन डे। व्हाट वाज द अष्टलक्ष्मी महोत्सव ऑर्गेनाइज रिसेंटली, तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, वो आपका न्यू दिल्ली। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज लॉन्च द इंडियन नेवी मिसाइल फ्रैगेट वारशिप इन रसिया बाय व्हिच नेम, तो किस नाम से, तो आपका INS तुसील। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज बीन चोजन बाय द मरियम वेबस्टर एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2024, तो वो कौन सा वर्ड है, पोलराइजेशन। हु रिसेंटली क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट डायरेक्शन एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड, क्रिएटेड हिस्ट्री, तो वो होगा आपका पायल कपाडिया। Which IIT has released the most detailed 3D high resolution images of the brain of the world first fetus named धारिणी, तो वो कौन सा IIT है, तो वो होगा आपका IIT मद्रास। Recently, which Indian American lawyer has been nominated by Donald Trump as Assistant Attorney General, तो वो कौन लॉयर है जो कि इंडियन अमेरिकन है, तो वो होगा हरमीत कौर डिलॉन। रिसेंटली गूगल हैज लॉन्च द वर्ल्ड फास्टेस्ट क्वांटम कंप्यूटर चिप अंडर व्हिच नेम, विलो। Which country have been given the status of theme country in 30th Kolkata International Film Festival KIFF, to France. Recently, who has taken charge as the 26th governor of the RBI? RBI का 26th गवर्नर से कौन है, तो वो होगा संजय मल्होत्रा। तो in which city a Guinness World Record was created by collectively reciting the verses of
भागवत गीता ऑन गीता जयंती। तो कौन सा सिटी में, तो वो होगा आपका भोपाल में, है ना, भोपाल में। चलिए 832 में अब आते हैं। हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन इन द वर्ल्ड चेस चैंपियन हेल्ड इन सिंगापुर। तो यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन वो कौन बना, तो डी गुकेश। विच विलेज ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ has been selected as the best tourist village by United Nations World Tourism Organization UNWTO। तो वो कौन है, तो गुदम्मा दास। Who has been recently appointed as the sports ambassador of Dubai Sport Council। दुबई स्पोर्ट काउंसिल का एम्बेसडर, स्पोर्ट्स एम्बेसडर। तो किसे अपॉइंट किया गया, तो वो होगा आपका हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा। तो बोथ ए एंड बी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली नोटिफाइड गुरु घसीदास तैमूर पिंगला एज द 56th टाइगर रिजर्व ऑफ कंट्री। विच स्टेट इट इज लोकेटेड। तो ये गुरु घसीदास तिमोर पिंगला जो है ना टाइगर रिजर्व, ये पूछ रहा है कि आपका कौन से स्टेट में लोकेटेड है। हाँ, तो वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ है यार, गुरु घसीदास टाइगर पिंगला। रुको एक मिनट। हाँ, Which country has officially launched the Global Alliance Against the Hunger and Poverty during the recently conducted G20 summit in Rio de Janeiro। तो कौन सा कंट्री ने ऑफिशियली लॉन्च किया है, तो वो होगा ब्राज़ील। Who has recently taken charge as the 16th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का 16th प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है रिसेंटली, तो वो होगा आपका हारिनी जसूरिया। Who has been appointed as the new CAG Contemporary Attorney General of India by the central government। तो न्यू अब CAG जो अपॉइंट किया गया है, तो वो कौन है, तो के संजय मूर्ति। Who has been awarded the India गांधी पीस प्राइज 2023 रिसेंटली। हाँ, तो वो डेनियल बेरेंजियम, अर्जेंटीनाज वर्ल्ड रिनोन्ड पियानिस्ट। और क्या है कि अली जबू अवार्ड, मतलब ये दोनों ही होगा। Which Indian origin Punjabi rapper from Canada has been appointed as the global brand ambassador of climate advisor by United Nations। तो कौन इंडियन ओरिजिन पंजाबी रैपर है, तो वो होगा आपका शुभनीत सिंह। What is the rank of India in the Climate Change Performance Index CCPI 2025 released during the United Nations Climate Conference COP19 held in Baku, अजरबैजान। हाँ, तो इंडिया का उसमें रैंक क्या है, तो वो आपका 10वां रैंक है। इंडियन वुमेन हॉकी टीम डिफीटेड विच कंट्री इन द फाइनल ऑफ एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी बाय एट राजगीर बिहार टू विन हिज टाइटल फॉर द 3rd टाइम। ठीक है, तो वो आपका चाइना। विच कंट्री वॉज नेम्ड एज द कंट्री ऑफ फोकस। ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है। हाँ, एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा। तो वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या है, कंट्री ऑफ फोकस। विच कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड एज द पार्टनर कंट्री फॉर द 25th ऑनविल फेस्टिवल हेल्ड इन किसामा, नागालैंड। तो कौन कंट्री है, तो वो आपका जापान एंड वेल्स। राफेल नडाल हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। तो राफेल नडाल बोल रहा है क्या कि कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, तो वो होगा आपका स्पेन से है। राफेल नडाल कहाँ से है, स्पेन से है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द पार्लियामेंट ऑफ विच साउथ अमेरिकन कंट्री। तो पार्लियामेंट को एड्रेस किया तो कौन से साउथ अमेरिकन कंट्री में, तो वो है आपका गयाना। रिसेंटली गयाना के प्रेसिडेंट इरफान अली, गयाना का प्रेसिडेंट कौन है, तो इरफान अली ऑनर्ड इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद व्हिच ऑफ द हाईएस्ट ऑनर ड्यूरिंग द इंडिया कैरिकॉम समिट इन जॉर्ज टाउन। तो वो कौन सा अवार्ड था, ऑनर था, उससे उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होगा आपका द ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस। हाँ, चलिए 848 में आते हैं।
यूनियन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक ड्रग फॉर ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन कॉल्ड नेफिथ्रोमाइसिन इन न्यू दिल्ली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सा बीमारी के लिए ये लॉन्च किया है, तो वो होगा आपका निमोनिया। विच एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अरुणाचल रंग महोत्सव 2024। अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, कौन सा एक्टर को, तो वो होगा पंकज त्रिपाठी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट ऑफ बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG, इंडिया इज एट व्हाट पोजीशन ग्लोबली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस। तो इंडिया का क्या पोजीशन है AI में के तौर पे, तो वो होगा आपका 10वां पोजीशन है। ठीक है, चलिए 850 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। इसके बाद मैं रफली 200 क्वेश्चन की एक नेक्स्ट जो लास्ट से सीरीज होगा उसका लास्ट पार्ट होगा, उसका पार्ट 5 होगा इस सीरीज का, स्पीडी वाला का, वो मैं एक और क्लास ले लूँगा उसका। फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे, या तो BCW स्टार्ट करेंगे, BCW का वही कोशिश करेंगे कि 1000+ क्वेश्चन, फिर या फिर एडुटेरिया का, वो भी यही रहेगा, 1000+ का टारगेट रहेगा। तो ये दोनों में अल्टरनेट कोई भी किसी को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर वीडियो सही लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।